नमस्कार दोस्तों। आज आपकी खिदमत में पेश है कहानी अनोखा भोज। तो चलो दोस्तों, ये खूबसूरत कहानी शुरू करते हैं। गंगा नदी के किनारे एक ऋषि का गुरुकुल था, जहाँ वे धर्मशास्त्र और अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्रदान किया करते थे। उस गुरुकुल में दूर दूर से अनेक शिष्य शिक्षा ग्रहण करने आते। गुरुकुल में बड़ा कड़ा अनुशासन था। गुरु की आज्ञा का पालन करना और आपस में मैत्री भाव को बनाए रखना उस गुरुकुल का पहला नियम था। उसी गुरुकुल में 4 शिष्य पढ़ा करते थे: श्वेतांक, अनिरुद्ध, सुकेश और भैरव। श्वेतांक और अनिरुद्ध बेहद बुद्धिमान और हर कला में निपुण थे, परंतु दोनों के अंदर एक बहुत बड़ी कमी थी। वे दोनों बेहद अहंकारी और ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के थे। दोनों को किसी अन्य की प्रशंसा सुनना बिल्कुल पसंद न था। परंतु सुकेश और भैरव साधारण बुद्धि के थे, परंतु सबसे सदैव मित्रता का व्यवहार करते, सदैव विनम्रता के साथ दूसरों के गुणों की प्रशंसा करते। महर्षि को सदैव चिंता रहती कि श्वेतांक और अनिरुद्ध के व्यवहार को कैसे सुधारा जाए। वे सोचा करते कि कहीं इनकी ईर्ष्या और अहंकार इनके पतन का कारण न बन जाए। अन्य विद्यार्थी भी श्वेतांक और अनिरुद्ध को समझाने का कई बार प्रयास कर चुके, पर दोनों अहंकार में सदैव दूसरों का तिरस्कार करते। उसी गंगा नदी के दूसरे किनारे पर एक नगर था, जहां एक बार उस नगर का प्रतिष्ठित जमींदार 4 धाम की यात्रा करके लौटा। उसने लौटकर एक धार्मिक भोज का आयोजन किया। जमींदार ने सर्वप्रथम गुरुकुल में अपने एक संदेश वाहक को भेजा। संदेश वाहक ने गुरुकुल में आकर ऋषि से कहा, महर्षि वर, आप अपने 2 शिष्यों के साथ भोजन के लिए आमंत्रित हैं। आपके और आपके शिष्यों के भोजन के उपरांत ही नगर के लोग भोजन ग्रहण कर सकेंगे। साथ ही वे आपके गुरुकुल के सबसे योग्य 2 शिष्यों को सम्मानित करना चाहते हैं। ऋषि ने संदेश वाहक की बात को सुनकर कहा, मैं राजसी भोजन और ठाट बाट ग्रहण नहीं करता। जमींदार के सम्मान को बनाए रखने हेतु मैं अपने 2 शिष्य भेज दूंगा। ऋषि ने श्वेतांक और अनिरुद्ध को बुलाया और कहा, नदी पार नगर में सबसे प्रतिष्ठित जमींदार ने एक धार्मिक भोज का आयोजन किया है। वे मेरे गुरुकुल के 2 शिष्यों को सम्मानित करना चाहते हैं। मेरी दृष्टि में तुम दोनों ही हर विद्या और हर कला में पारंगत हो, अतः तुम दोनों को वहां जाना चाहिए। ये सुनकर श्वेतांक और अनिरुद्ध भूले ना समाये। उन्होंने गुरु की आज्ञा ली और नदी पार जमींदार के घर पहुंच गए। जमींदार के घर से स्वादिष्ट पकवानों की महक उठ रही थी। जमींदार ने गुरुकुल के दोनों शिष्यों का स्वागत किया और कहा, आप दूर से आए हैं, थके होंगे। पास ही एक कुआं है, आप दोनों हाथ मुंह धोकर आसन ग्रहण करें। कुआं पर एक चबूतरा बना हुआ था, जो बेहद छोटा था। अतः पहले श्वेतांक हाथ मुंह धोने कुएं पर गया। तब तक अनिरुद्ध जमींदार के पास बैठकर बातें करने लगा। जमींदार ने अनिरुद्ध से कहा, जो कुएं की ओर गए हैं वे शिष्य लगता है तुम्हारे गुरुकुल के सबसे बुद्धिमान शिष्य हैं। ये सुनकर अनिरुद्ध ने अहंकार में भरकर कहा, अरे जमींदार साहब, वह तो खच्चर है। मेरी बुद्धि और संगति के प्रभाव से कुछ कलाएं सीख गया है। ये सुनकर जमींदार चुप हो गया। थोड़ी देर बाद श्वेतांक लौट कर आया और अनिरुद्ध कुएं पर हाथ मुंह धोने चला गया। जमींदार ने पूर्व की बात को दोहराते हुए श्वेतांक से कहा, जो कुएं पर इस हाथ मुंह धोने गए हैं, लगता है वे आपके गुरुकुल के सबसे बुद्धिमान विद्वान हैं। श्वेतांक ने भी अहंकार में भरकर कहा, किसने कहा जमींदार साहब, वह विद्वान नहीं, वह तो बैल बुद्धि है। यह सुनकर जमींदार ने कोई उत्तर न दिया, वह चुप हो गया। थोड़ी देर बाद दोनों शिष्यों को बुलाया गया। जब भी खाने के लिए बैठे तो थाली में हरी घास और चने के दाने परोसे गए। ये देखकर श्वेतांक और अनिरुद्ध दोनों शिष्य क्रोध में भर गए और आग बबूला होकर बोले, तुमने हमें क्या जानवर समझ रखा है? थाली फेंककर उन्होंने कहा कि तुम हमारा अनादर और अपमान कर रहे हो।
दोनों पैर पटकते हुए वहां से लौट गए। ऋषि के आश्रम पर पहुंचकर उन्होंने ऋषि को सारी बात बताई। ये बात सुनकर महर्षि सोच में पड़ गए। इतनी देर में दूसरा संदेश वाहक आ पहुंचा। उसने कहा, ऋषिवर क्षमा करें, रसोइयों को कुछ समझने में भूल हो गई। जमींदार साहब हवेली में मेहमानों के सत्कार में व्यस्त हैं। कृपया अपने दोनों शिष्यों को भोजन के लिए भेजें। ऋषि बेहद धैर्यवान और बुद्धिमान थे। उन्होंने अब की बार अपने दो शिष्य जो साधारण बुद्धि के थे, सुकेश और भैरव को बुलाया और कहा, जाओ, नदी पार जमींदार के यहाँ एक धार्मिक भोज का आयोजन है। दोनों शिष्य गुरु को प्रणाम करके नदी पार जमींदार के घर पहुंचे। जमींदार ने उन दोनों शिष्यों का बहुत स्वागत किया और कहा, आप थक गए हैं, कृपया एक एक करके कुएं पर जाकर हाथ मुंह धोकर आइए, आसन ग्रहण कीजिए, तब तक मैं भोजन का प्रबंध करता हूँ। पहले सुकेश कुएं पर हाथ मुंह धोने गया। भैरव जमींदार के पास बैठा हुआ था। जमींदार ने पूर्व की तरह अपनी बात दोहराई और कहा, जो कुएं पर हाथ मुंह धोने गए हैं, लगता है वो विद्वान पुरुष हैं आपके आश्रम के। भैरव ने विनम्र होकर कहा, हाँ जमींदार साहब, वे विद्वान हैं। वे जितने विनम्र हैं उतने ही जमीन से जुड़े हुए हैं। उनका मैत्री भाव भी बेहद सराहनीय है। ये सुनकर जमींदार चुप हो गया। इसके बाद भैरव भी कुएं के चबूतरे पर हाथ मुंह धोने गया तो जमींदार ने पूर्व की भांति सुकेश से पूछा, क्या जो कुएं पर मुंह धोने गए हैं वे आपके गुरुकुल के सबसे बुद्धिमान शिष्य हैं? आप मुझे बताइए, आप दोनों में से कौन श्रेष्ठ है? ये सुनकर सुकेश ने कहा, निसंदेह भैरव श्रेष्ठ है, वह सूर्य है तो मैं तुच्छ दीपक। जमींदार ये सुनकर चुप हो गया। कुछ देर बाद जमींदार ने दोनों शिष्यों को बुलाया और भोजन हेतु दोनों शिष्यों ने आसन ग्रहण किया। उन्होंने देखा कि जमींदार साहब ने भांति भांति के पकवान उन्हें परोसे हैं। उन्होंने प्रेम पूर्वक भोजन किया। चलते समय जमींदार ने उन्हें चांदी की खड़ाऊ, 5-5 गाय, रेशमी वस्त्र और 5-5 सोने की मुद्राएं प्रदान की। दोनों शिष्य प्रसन्न होकर ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। ऋषि ने जब ये देखा तो ऋषि बेहद प्रसन्न हुए। उन्होंने दोनों को आशीर्वाद दिया और अपने गले लगाया। तभी श्वेतांक और अनिरुद्ध क्रोध में भरकर बोले, ऋषिवर, हमने हमेशा आपके आश्रम में हर विद्या, हर अस्त्र शस्त्र की शिक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उस जमींदार ने हमारा कितना अपमान और अनादर किया, और ये दोनों साधारण बुद्धि के हैं और इन साधारण बुद्धि के धूर्तों को पुरस्कार प्रदान किया है। ये सुनकर ऋषि गंभीर हो गए और बोले, यह मैं कैसे बतला सकता हूँ, यह तो जमींदार ही बतला सकते हैं। चलो जमींदार साहब के पास चलते हैं, वही इस विषय का निर्णय लेंगे। गुरु अपने चारों शिष्यों को लेकर जमींदार के घर पहुंचे। जमींदार ने ऋषि का और ऋषि के चारों शिष्यों का सत्कार किया, ऋषि को आसन दिया। ऋषि ने जमींदार से कहा, जमींदार साहब, आपने मेरे पूर्व में भेजे गए दोनों शिष्य श्वेतांक और अनिरुद्ध का अपमान क्यों किया? आपको यह स्पष्ट बताना होगा कि इसका क्या कारण था। जमींदार ने गंभीर होकर कहा, ऋषिवर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, परंतु मैंने तो आपसे 2 सुयोग्य शिष्य मांगे थे जिनका मैं सम्मान कर सकूं। आपने तो एक बैल और एक खच्चर को भेज दिया, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे का यही परिचय दिया था। इसीलिए मैंने इनका प्रिय भोजन चने और घास थाली में परोसा था। यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करें। जमींदार की बात को सुनकर दोनों शिष्य श्वेतांक और अनिरुद्ध शर्म से पानी पानी हो गए। ऋषि ने मुस्कुराकर जमींदार को आशीर्वाद दिया और दोनों अहंकारी शिष्यों से कहा कि कोई बुद्धिमान होने से कोई व्यक्ति अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकता। तुम दोनों में साथ रहकर भी पारस्परिक सौहार्द और मैत्री नहीं थी। ईर्ष्या और अहंकार के कारण तुम योग्य होकर भी अयोग्य हो। दोनों अहंकारी शिष्य श्वेतांक
और अनिरुद्ध ने अपने गुरु से, जमींदार से और अपने सहपाठी शिष्यों से क्षमा मांगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें सदैव विनम्र रहना चाहिए और परस्पर एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। अगर आपको मेरी ये छोटी सी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाइप करें।